राधे राधे साथियों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है छंद। छंद का जो शाब्दिक जो अर्थ है, ग्रामीण भाषा में जो अर्थ है वो है गाना। गाने से मनुष्य प्रसन्न होता है, उसी प्रकार छंद से भी मनुष्य प्रसन्न होता है। छंद जो है ना, वो कवि की जो रचना करने में जो कमियां रह जाती हैं उस कमी को छिपाती है। जिस प्रकार से बारिश के अंदर छप्पर मनुष्य की रक्षा करता है, उसी प्रकार से छंद कवि की रक्षा करती है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन छंद कवि की कमियों को दूर करता है, उसकी कमियों को प्रकट नहीं करता है, यानी छिपा देता है। इसलिए आप इस टॉपिक पर विशेष ध्यान रखें। और ये जो छंद का टॉपिक है ये हर जगह पर काम आता है। रीट का एग्ज़ाम जब आप दोगे तो इस छंद में आपके लिए दिक्कत आती है। कुछ छात्र साइंस फैकल्टी में चले जाते हैं, कुछ छात्र कला वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन साइंस फैकल्टी के विद्यार्थी भी पीएससी बीएड करते हैं या मध्य में ही एसटीसी कर लेते हैं। बीएससी बीएड करने के बाद या बीएड करने के बाद बीएससी बीएड करने के बाद उनका रास्ता अलग चला जाता है, लेकिन जब वो इस कला वर्ग के माध्यम से चले जाते हैं तो उन्हें भी रीट में छंद की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बंधुओं, आप इस छंद के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। छंद है ना, ये छंद सिद्ध धातु से बनी है। ये छंद सिद्ध धातु से बनी है और जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न किया जाता है उसे ही हम छंद कहते हैं। नियत वर्णानाम मात्रानाम व नियमेषु बध्यम वाक्यम। निश्चित वर्णों के अथवा मात्राओं के नियमों में बंधे हुए वाक्यम अथवा वाक्य समूह को छंद कथयते, उसे हम छंद कहते हैं। जिसमें निश्चित वर्णों, निश्चित मात्रा हो, उनका यदि कोई समूह है या वाक्यों का समूह है तो वो छंद कहलाती है। बंधुओं, छंद शास्त्र जो है, छंद शास्त्र, इसके जो रचनाकार हैं उस रचनाकार का नाम है आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के जो रचनाकार हैं उस रचनाकार का नाम है आचार्य पिंगल। इसीलिए इस छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि छंद शास्त्र की जो रचनाकार है, छंद शास्त्र की जो रचना करने वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम है आचार्य पिंगल। इस आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की थी, इसीलिए इस शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। शब्द अनुशासन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो व्याकरण का भी एक पर्याय शब्द। बंधुओं, ये जो छंद है ये दो प्रकार की होती है। छंद कितने प्रकार की होती है? दो। नंबर 1 है वर्णिक छंद। जिसका दूसरा नाम होता है व्रताम छंद। नंबर दो जो छंद है उसका नाम है मात्रिक छंद, जिसका दूसरा नाम है जाति छंद।
छंद दो प्रकार की होती हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद का दूसरा नाम है व्रतम छंद और मात्रिक छंद का दूसरा नाम है जाति छंद। व्रतम क्षर संख्यातम, व्रतम क्षर संख्यातम, जिसमें वर्णों की गणना होती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। यस्मिन् छंदसि वर्णानां गणना भवति सा वर्णिक छंद कथ्यते जातिर्मात्रा कृता भवेत्। यस्मिन् छंदसि मात्राणां गणना भवति, जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है जाति छंद। यहाँ छंद दो प्रकार की होती हैं। छंद रचना जब की गई थी तो उस समय इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो होती है वैदिक छंद और एक होता है लौकिक छंद। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वैदिक जो छंद थी वो वेदकालीन छंद है। वैदिक काल की जो छंद होती है उस समय उसका नाम छंद नहीं था। यह प्रश्न आपको याद रखना है कि वैदिक काल की जो छंद होती है, वैदिक काल में उसका नाम छंद नहीं था, उसका नाम था बंधुओं श्लोक। और उस श्लोक का नाम है अनुष्टुप। यानी इससे पहले तो गायत्री और त्रिष्टुप, गायत्री और त्रिष्टुप इन छंदों की रचना की गई थी। लेकिन अधिकांशतः जो प्रचलन में जो छंद मानी जाती है, वैदिक जो श्लोक है वो अनुष्टुप श्लोक है। क्योंकि अनुष्टुप छंद का जब आप लक्षण पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप अगली क्लास में पढ़ोगे, तो उसमें लक्षण में कहीं पर भी छंद का नाम नहीं, यानी अनुष्टुप का नाम नहीं है। बाकी की जो छंद हैं वे सभी लौकिक छंद हैं। वेदकालीन, उस प्रश्न को वो किस प्रकार से पूछता है, वेदकालीन छंद का नाम बताइए, आपको लिखना है अनुष्टुप। वैदिक श्लोक बताइए, तो आपको इसका नाम लिखना है अनुष्टुप। अनुष्टुप के लक्षण में अनुष्टुप का नाम नहीं है। और लौकिक जो छंद है उस प्रत्येक छंद के लक्षण में आपको उस छंद का नाम मिलेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण है वसंत तिलक, जिसका लक्षण है उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगे। उक्ता वसंत तिलका, यानी इसमें वसंत तिलक का छंद का नाम दिया है। इसलिए साथियों, वैदिक जो श्लोक है वो अनुष्टुप श्लोक है। इसे हम श्लोक कहते हैं, ना कि छंद कहते हैं। लौकिक जो भी हैं उन्हें हम छंद कहते हैं। उनके प्रत्येक लक्षण में आपके लिए उस छंद का नाम मिले। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। प्रत्येक जो छंद होती है, इस प्रत्येक छंद में पाद होते हैं। पाद का दूसरा नाम है बंधुओच्चार। इसका लक्षण है गे पादस्य चतुर्थांश। गे पादस्य चतुर्थांश। गे माने कहते हैं पादस्य माने पाद, चतुर्थ माने चौथे, अंश माने भाग को। श्लोक के चौथे भाग को या छंद के चौथे भाग को हम पाद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है चर। श्लोक के चौथे भाग को, अब ये आपको इसमें एक वो देखनी है। इसमें यानी श्लोक के चौथे भाग को, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं
और इसका चौथा जो भाग होगा वो होगा 25 रुपये। जब हम किसी भी वस्तु के 4 भाग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु के चारों भाग समान होते हैं। यदि किसी वस्तु के हम 4 भाग करते हैं तो वे चारों भाग बराबर होते हैं, वे चारों भाग असमान नहीं होते। इसलिए चौथे भाग को यानी छंद के प्रत्येक चौथे भाग को हम पाद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है चरण। 100 रुपये के चौथे भाग को हम 25 रुपये कहते हैं और 25-25 मिलाकर आपके लिए 100 रुपये प्राप्त होंगे। 1 रुपये के यदि भाग करते हैं तो उसे चवन्नी कहते हैं। तो ये पाद का दूसरा नाम है चरण। इस श्लोक के या छंद के चौथे भाग को यानी चौथा जो अंश होता है उसे हम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि छंद की गण रचना करते समय हमें वर्णों की आवश्यकता होती, क्योंकि छंद 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वर्णिक छंद और एक होती है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। लेकिन मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक छंद में हम वर्ण की गणना करते हैं, लेकिन वर्ण भी पूरा होता है मात्राओं से। इसीलिए उन मात्राओं के कारण ही वो वर्ण लघु और गुरु के नाम से जाना जाता है। ये इसका वर्णन मैंने पहले भी किया है, एक बार फिर आप यहाँ सुन लें। ये 5 जो वर्ण हैं ये लघु वर्ण, यदि ये किसी भी व्यंजन पर लगे हों तो आप इनके लिए ये चिन्ह दिखाएं। किसी भी व्यंजन पर यदि ये लघु वर्ण दिए हों जिनकी संख्या 5 होती है तो आप उस वर्ण के नीचे, जैसे मान लीजिए आपके लिए ये नाम दिया है कमल, लघु वर्ण ए वर्ण की मात्रा लघु वर्ण, ए वर्ण की मात्रा लघु वर्ण, ये आपको इसकी गणरचना दिखानी है। इसके बाद आते हैं आ ई ओ ऋषि ए आई ओ औ, ये 8 गुरु वर्ण। ये जो 8 वर्ण है ये गुरु वर्ण कहलाते हैं और इनके लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है, जिसका वर्णन मैंने पहले भी किया है। लघु वर्ण, यदि ये लघु वर्ण किसी भी व्यंजन पर लगे हों तो आप इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करें। यदि ये गुरु वर्णों की संख्या है 8, ये किसी व्यंजन पर यदि लगे हों तो आप उस व्यंजन के नीचे आप इस चिन्ह का प्रयोग करें। इस प्रकार से आपके लिए छंद का जो प्रारंभिक जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमने बड़े ही धीमी आवाज़ में सरल तरीके से आपके लिए पढ़ाया है। आप इसको अवश्य ग्रहण करें, अपनी कॉपी में नोट करें, अपने मित्रों के लिए इसके बारे में बताएं और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।